ये और पैसे रख लीजिए और फोन बंद करके घर में आराम से बैठ जाइए। हाँ जी बेबी जी। चाबी दीजिए। तुझे जो करना है जल्दी कर, कल जाना है क्लाइंट के पास। कल ही? हाँ। मेरे अंदर वो इच्छा फिर जगा दी आपने, जिसे मैं भूल चुकी थी। अब एक दिन में तो ये हो नहीं सकता, वक्त लगता है इसमें। इसीलिए कह रही हूँ कि वक्त रहते शुरुआत तो करें। साहब, जी डोंट टेक टेंशन, सिमी आ जाएगी। वो डोंट टेक टेंशन, तू देखे टाइम की हो गया। हाँ लेकिन इस तरह ही चक्कर काट रहे हो, इससे सिमी जल्दी आ जाएगी। वो तू चुपचाप बैठी रहे सोफे पे, जो मैं कर रहा हूँ मेरे को करने दे। ओके एज यू विश। ओ प्रीतो, वो ये टाइम साडी टेंशन लेने का नहीं है, सिमी की टेंशन लेने का है। तो टेंशन लेने से क्या होना है, ड्राइवर का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है ना। मैं करता हूँ ना उससे बात। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर आपके पास है। स्विच ऑफ यार। मेरी बात पे तो विश्वास करना ही नहीं है, यू डोंट ट्रस्ट मी। वो गल बिलीव वाली नहीं है, लेकिन फोन कभी कभी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है और फिर स्विच ऑन भी हो जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही होती है। सादे तो फोन में बैटरी होती है तो ऑन रहता है और हमारे फोन की बैटरी गुम तो फिर ऑफ हो जाता है। वोट डी भाई हमारा, वो तो ड्राइवर के नाल है। ओहो, आई एम टॉकिंग अबाउट मी एंड सिमी, नॉट द ड्राइवर। बट मैं ड्राइवर को फोन मिला रहा हूँ। वैसे वो प्रीति एक बात बता, वो जो सिमी की फ्रेंड्स उसके साथ में गई हैं, वो तेरे पास उनका नंबर नहीं है? दे ऑल हैव माय नंबर। वो तो मेरा भी दे देंगी ना। आपका भी नंबर है और ऑफिस का भी नंबर है। दे ऑल हैव ऑल द नंबर्स। यार जब सारे नंबर है तो किसी भी नंबर पे कॉल क्यों नहीं आ रहा है? ये चक्कर क्या है? सुनो, ये ना जी सर पे हाथ मत रखा करो। क्यों? इनऑस्पिशियस होता है। ओ यार, ये तेरी कनाडा का बैड ओमेन और गुड ओमेन मेरे को मत समझाया कर। वो जो होना होता है वो होके रहेगा, और ऊपर वाला ये नहीं देख रहा कि कौन सर पे हाथ रख के बैठा है और कौन सर पे हाथ रख के नहीं बैठा है। तो सिन्हा जी, ये सारी चीजें ना हल्के में मत लिया करो। कनाडा में भी सब लोग मानते हैं और मेरा खुद का सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड है। वाह वाह, वो गल सुन, जो कनाडा का वेदर है और इंडिया का वेदर है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। और जो चीजें कनाडा के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, वो इंडिया में आके फेल हो जाती हैं। वो जैसे कि तू। What? ओ यार तू ना चुप बैठ जा और मेरे को जरा दिमाग हटाने दे। हाँ, सर पे हाथ रखे बिना तो ਤੁਹਾਡਾ दिमाग चलता ही नहीं है। ओ यार, मैं तो तेरे साथ बैठ के दिमाग भी नहीं लड़ा सकता। हद ही होती है। बस सर पे हाथ रखना है तो रखना ही है, समझना नहीं है कुछ। हेलो। हेलो माँ, क्या हाल है? अरे वाह, आज माँ की बड़ी जल्दी याद आ गई। कल ही तो बात हुई थी हमारी। हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी है इसलिए फोन किया। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप आके खुद देखो कि सब कैसा है। हाँ, जल्दी आऊंगी। कब आएंगी? अब आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, जब तू गुड न्यूज देगी तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। गुड न्यूज देने के लिए ही तो फोन किया है। सच में? हाँ माँ। कब? आज ही माँ। अभी तो नीले को भी नहीं पता। मैंने सोचा घर आएंगे तो बताऊंगी, फोन पे नहीं बताऊंगी। रिएक्शन तो पता लगे। हाँ हाँ,
कहाँ चली गई थी? बेटा मैं यही हूँ। Oh my God, I want to see your reaction also. I'm happy. I'm very happy. बस मैं अब जल्दी आऊंगी। हाँ टिकट करवा दो आपकी? नहीं नहीं, मैं करवा लूंगी। बस आप जल्दी आ जाइए। हाँ बेटा, एक बात सुन, ये न्यूज़ अपने पापा को भी दे दे। प्लीज माँ, आप कह दीजिएगा ना, मैं नहीं कह पाऊंगी। प्लीज कह डाल, ये मौका अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्लीज एक बार आप बता दीजिए उनको। देख, वो खुद भी इंतजार कर रहे हैं कि तू उन्हें फोन कर। ये मौका अच्छा है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं नीले से बात करती हूँ। अरे नीले से क्या बात करनी है, वो मना तो नहीं करेगा ना? मना नहीं करेंगे माँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम ये खबर खुद जाके पापा को दें। उससे पहले अगर आप बता देती तो अच्छा रहता। तू चली जा, अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। अरे बता मत, तू चली जा या फोन ही कर ले। आपको एक बात बताऊं, ये गुड न्यूज़ ना मैंने आपसे पहले किसी और को भी दी है। किसे? यू विल नॉट बिलीव माँ, आज ऐसा कोइंसिडेंस हुआ। नंदा काकी आई थी घर पे मुझसे मिलने, उसी टाइम मेरी रिपोर्ट भी आई थी। आई वाज सो हैप्पी कि मैंने उन्हें बता दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। अब ना तुझे बताने की जरूरत पड़ेगी ना मुझे, उन तक बात पहुंच ही जाएगी। नहीं नहीं माँ, मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों? सॉरी, उन्होंने खुद मना कर दिया। कहने लगी कि घर पे झूठ बोलकर आई हूँ, अगर साहब को पता लग गया कि आपसे मिलने आई हूँ तो गुस्सा करेंगे। हाँ ये भी है। लेकिन मैंने उनको पैसे दिए और कहा कि पापा के लिए मिठाई ले जाना घर। लेकिन वो कहेगी क्या कि ये मिठाई किस खुशी में है? माँ, उनकी भतीजी भी माँ बनने वाली है। मैंने कह दिया कि बोल देना पापा से कि उसी खुशी में है। चलो अच्छा है। ऐसे मुझे लगता है उन्हें अंदाजा तो हो ही जाएगा। पर बेटा मेरी एक बात सुन, एक बार उन्हें फोन तो कर लेना प्लीज। हाँ माँ। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ अब मैं अपना ख्याल खुद कैसे रखूंगी? आप ही को आना पड़ेगा मेरा ख्याल रखने के लिए। ठीक है, आऊंगी, जल्दी ही आऊंगी। गुड नाइट माँ। ओह सॉरी, गुड डे। ओके बच्चा। मैं आपको ही सब कुछ समझती हूँ, मेरे सारे सपने आपसे जुड़े हुए हैं, पर आपके सपने, आपकी जिम्मेदारियां सब डिवाइडेड है मेरे और आपके घर के बीच। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी इमोशन के साथ मत खेलें। I really love you and I also want you to be honest with me. मैंने बचपन से बहुत पैसा देखा है। मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी हूँ। अब ऐसे क्यों बैठे हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा ऑफिस का प्रेशर है। हाँ, वो दिल्ली वाली मीटिंग तो अच्छे से हो गई ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सब ठीक हो गया। थोड़ा हेक्टिक था बट फाइन। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए ना अंदर। आता हूँ, थोड़े से इंपॉर्टेंट मेल्स आने वाले हैं, तो वो चेक करके आता हूँ। ओके, तुम जाओ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ, हाँ।
सुनो, कुछ पता चला? ओ हाँ, जीपीएस है ना, अभी गड्डी ट्रैक हो जाएगी केडी लोकेशन पे। मुझे कार नहीं, सिमी की लोकेशन पता करो। गड्डी और सिमी साथ ही है ना? कोई जरूरी है? ओ यार कैसी बातें कर रही है तू? वो सिमी अपनी कार को छोड़ के पैदल वापस आएगी। ले, ट्रैक हो गया। और जीपीएस के हिसाब से सिमी एंड गड्डी इज इन चेंबूर। चेंबूर? बट सिमी ने तो कहा था वो बैंड स्टैंड जा रही है। वो जीपीएस के हिसाब से वो बैंड स्टैंड नहीं, चेंबूर में। जी तुसी ना ये सॉफ्टवेयर का भरोसा मत किया करो, ये गलत भी हो सकता है। जीपीएस कैन नॉट बी रॉन्ग, और जीपीएस के हिसाब से दे आर इन चेंबूर। जीपीएस के हिसाब से कार इज इन चेंबूर, नॉट सिमी। यार वन एंड द सेम थिंग ना। हाउ कम वन ऑफ द सेम थिंग? सिमी अलग है, कार अलग है। पर है तो सिमी कार के ही साथ में। वो जब सिमी को चेंबूर में कोई काम ही नहीं था तो वो वहाँ जाएगी क्यों? मैं तो कहती हूँ आपके जीपीएस में ही कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम तो जरूर है, लेकिन जीपीएस में नहीं, तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। और जीपीएस कैन नॉट बी रॉन्ग, इट इज अ फुल प्रूफ सिस्टम। और अभी साबित हो जाएगा कि दे आर इन चेंबूर। चलो फिर, चलो। कहाँ? चेंबूर। वो क्यों? साबित हो जाएगा ना कि मैं सही हूँ आपका जीपीएस। और प्रीतो ये टाइम साबित करने का नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि सिमी को ढूंढने का है। तो वही तो कह रही हूँ, चलो ढूंढने, अपने आप साबित हो जाएगा। चलो। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो कविता? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। आज आपके मुंह से कुछ अच्छी खबर सुननी है। अच्छी खबरों की उम्मीद तो बस अब तुम्हारे ही पाले से है। मुझे लगा अब हमारे बीच ये फर्क खत्म हो गया है। जब तक दूरियां हैं तब तक फर्क तो रहेगा ही। शायद सब कुछ पहले जैसा हो भी ना पाए। अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। नहीं कविता, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन इंसानों के बीच की दूरियां तो खत्म हो सकती है ना। कविता, जिंदगी के एक दौर में जब रिश्तों की दूरियां बढ़ जाती हैं तो किसी दूसरे दौर में उन रिश्तों की शक्ल भी बदल जाती है। आपकी तरह गहरा सोच तो नहीं पाती, लेकिन लगता है कि परिवार में दूरियों के मायने नहीं होते हैं। हाँ, दूरियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन रिश्ते तो वही रहते हैं ना। पता नहीं हम फिर से वैसे हो पाएंगे जैसे 25 साल पहले थे। क्यों? क्या फर्क आ गया है? दिल तो हमारे आज भी वही है ना। लेकिन हालात तो अलग हैं। खैर, मैंने ऐसी डिप्रेसिंग बातों के लिए फोन नहीं किया था कविता, सॉरी। हाँ, मुझे भी लगा कुछ अच्छी खबर है। अच्छा, कौन सी अच्छी खबर का इंतजार है तुमको मुझसे कविता? कोई भी। आपकी आराधिता से कोई बात हुई क्या? नहीं। अच्छा, मुझे लगा उसने आपसे बात की है। किस बारे में?
कुछ नहीं, वो कह रही थी कि पापा को फोन करूंगी, शायद करेगी। किस बारे में? देखो कविता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रही, और अगर कोई बात होगी भी तो कब तक छिपाऊंगी? प्लीज मुझे बताओ, क्या बात हुई तुम्हारी आराधिता से? कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो आपसे बात करे और जो भी है वो कहे। आपको मेरी कसम है, जो आपने आराधिता को कुछ कहा, असल में वो मां बनने वाली है। और प्रीतो, वो मेरे को लगता है हमारे पास एक ही चारा बचा है। वो हमको ना राम सेवक के घर चलना चाहिए, और वहां भी अगर कोई क्लू नहीं मिलता, देन वी विल अप्रोच पुलिस। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूं। आप रो रहे हैं ना? नहीं, वैसे अगर आंसू निकलने को ही रोना कहते हैं तो हाँ। आप उसे माफ कर दीजिए, और हो सके तो हम सबको भी। हाँ, मैं वो फोन करेगी आपको, लेकिन आप उसे बताइएगा मत कि मैंने आपको बता दिया है। क्यों? पता नहीं, कहीं ये खबर सुनाने की खुशी कम ना हो जाए उसकी, इसलिए मैं कह रही हूं। नहीं बताऊंगा कविता, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट। गुड नाइट। की हुआ? Why you stopped? यार होया कि ये तो पता चले मैं किस डायरेक्शन में जाना है। पर अपने मोबाइल में कंपास तो है ना? तो प्रीतो, कंपास डायरेक्शन बताएगा, ये थोड़ी बताएगा हमें जाना कहाँ है। वो तो हमें डिसाइड करना है ना। प्लीज प्रीतो, अपना दिमाग मत लगा, और एट द सेम टाइम वो मेरा भी दिमाग मत खा, और मेरे को सोचने दे। तो घर से क्या बिना सोचे समझे निकल गए थे? प्रीतो प्लीज यार, वो चुप करके बैठ जा। तुसी ना बस मैनू ना चुप ही करा दिया करो। एक तो सिमी दा कुछ पता नहीं लग रहा, और ऊपर से यू आर आल्सो बीइंग हार्श टू मी। सॉरी यार, पर तू चुप कर जा थोड़ी देर, सब पता चल जाएगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। एक तो ना इस राम सेवक का वो फोन ही बंद जा रहा है इतनी देर से। कौन राम सेवक? वो अपना ड्राइवर यार, जिदे नाल बच्चियां गईया ने। ओहो, तो जब बच्चियों का फोन नहीं लग रहा तो उसका कहां से लगेगा? सबका फोन नॉट रीचेबल है ना। वो फोन नॉट रीचेबल नहीं है, स्विच्ड ऑफ है। ओ एक कोई गल है यार, इको गल कैसे होगी? दोवें चीजें बिल्कुल अलग ने। ओ छड्डो तुसी भी ना, ਅਸੀਂ ना मोबाइल दी प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आए हैं, ਅਸੀਂ बच्चियों ਨੂੰ ਲੱਭਣ आए हैं। और प्रीतो, वो मेरे को लगता है हमारे पास एक ही चारा बचा है। वो हमको ना राम सेवक के घर चलना चाहिए, और वहां भी अगर कोई क्लू नहीं मिलता, देन वी विल अप्रोच पुलिस। ठीक है, चलो फिर। किथे? वो राम सेवक के घर। मेरी ही बेटी है, प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता।
लेकिन ये जो दीवार बीच में खड़ी है ना, इसका टूटना भी बहुत जरूरी है। अब शंकर, नंदा जी साहब, भाई इधर आओ जल्दी। अरे सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन फिलहाल तुम अपने तक ही रहने देना। जी बिल्कुल। कोई खुशखबरी है क्या साहब? हाँ, तुमको कैसे पता? वो आप बहुत खुश दिख रहे हैं ना साहब। ओ हाँ, दरअसल खुशखबरी ये है कि मैं नाना बनने वाला हूं। अरे वाह, भगवान ने हमारी सुन ली साहब। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। कहाँ? बेबी के घर। अरे नंदा, लेकिन अभी हमें पता थोड़ी ना लगा है। पता थोड़ी लगा, आप ही तो बता रहे हैं। नहीं, वो तो कविता ने हमें बताया है, और उसने ये भी कहा है कि आराधिता खुद हमें बताएगी। अब वो बताए ना बताए, हमें तो पता चल गया ना साहब। अब जब हमें पता चल गया है तो हमें चलना चाहिए बेबी के पास साहब। नहीं नंदा, वो हमें बताएगी। नहीं बताया तो? ऐसा नहीं हो सकता। इतना विश्वास है तो फिर इंतजार क्यों करना बताने का? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि उसकी जिंदगी में मेरी कितनी अहमियत है। आपके लिए बेबी के मन में हमेशा इज्जत और प्रेम है साहब। कैसे पता? छोटे मुंह और बड़ी बात। लेकिन एक बात कहूं? बोलो। प्यार और इज्जत सामने आकर किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है साहब। मन से पता चल जाता है। मानता हूं, मेरी ही बेटी है, प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये जो दीवार बीच में खड़ी है ना, इसका टूटना भी बहुत जरूरी है। दीवार तो साहब आप भी गिरा सकते हैं अपनी तरफ से। नंदा, माँ बाप प्रेम करते हैं, लेकिन उसके एवज में बच्चों से सम्मान की उम्मीद तो करते ही है ना। जी। अगर मैं भी आराधिता से इतनी सी उम्मीद करता हूं तो क्या गलत है? बस इतना ही बताना था। मुझे पूरा भरोसा है कि वो फोन करेगी जल्दी। यार कमाल का बंदा है राम सेवक भी, एटलीस्ट इससे तो मेरे कोई उम्मीद नहीं थी। मैनू तो उधर ना भी आज पता चलिया है। वो यार अपनी कंपनी में 1 दर्जन से ज्यादा बंदे काम करते हैं, वो तो सबका नाम जानने की क्या और क्यों? पर ओदे नाल ही भेजने की लोड़ थी बच्चियों नू? अपनी कंपनी का सबसे पुराना मुलाजम है, वो साढ़े कोल 15 साल से भी ज्यादा तो काम कर रहा है। और रहन दो जी, मैनू ते ना सब ते शक हुंदा है, हो सकता है बच्चियों नू किडनैप करता हो। यार प्लीज तू इम्पॉसिबल वाली गल्ला ना कर। वो कल्ला बंदा कैसे सारी लड़कियों को किडनैप कर लेगा? वो कल्ला बंदा किवें? उसके दोस्त मिल गए होंगे रास्ते में, उसने फोन कर सकता है ना। प्लीज फॉर गॉड सेक, ये शेरलॉक होम्स वाला दिमाग ना ला प्रीतो इस वेले। शेरलॉक होम्स? उसके घर पे ताला लगा के कहाँ गायब है फिर? कुछ कॉमन सेंस है या नहीं है? वो बच्चियों को लेके गया तो घर अपना खुला छोड़ के जाएगा, वो ताला तो लगाएगा ना। तू बैठ एक मिनट। हाँ? यार ये राम सेवक किधर है? ओए राम सेवक! इस रिश्ते को लेकर मैं ज्यादा सीरियस नहीं रह पाया हूं, पर जयू, मैं सच में बहुत प्यार करता हूं तुमसे। चलो, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। क्या नाटक, क्या सच, जो होना है वो होकर रहेगा। जैसे मैं तुम पर विश्वास करता हूं, वैसे तुम्हें भी मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। अगर बच्चियों को कुछ हो गया ना, तो फिर ना मैं तेनू छड्डन वाला नहीं हैगा। पुलिस में दे देना इसको।